तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, क्वेश्चन कहा आपसे अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम दी सन। सन से एक लाइट रे आ रही है एट दी पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कहां पर आ रही है? कॉनकेव मिरर के पोल पर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है बेटा? एफ गिवन है। कितना एंगल बना रही है पोल से? थीटा डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है एट दी पोल। आपसे पूछा है उस सन का डायमीटर क्या होगा। क्या होगा? सन का डायमीटर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बेटा करते हैं, एक बार आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं हूं आप लोगों को सॉल्यूशन देता हूं। चलिए जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड। चलिए बेटा ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। क्वेश्चन में क्या कहा उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या है बेटा? हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। चलिए इसका प्रिंसिपल हमारे पास इसका पोल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। इतनी बातें तो आप सब लोगों को बचपन से आती है। चलिए मछली जल की रानी है। अच्छा ये हमारे पास बेटा कॉनकेव मिरर का पोल है, ठीक है। मान लेते हैं इसका कहीं फोकस होगा, ये इसका फोकस होगा बेटा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, ठीक है। लगभग यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फोकस लगभग बेटा पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लगभग लाई करता है, बट एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। अच्छा आपके सिलेबस में यही है कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच लाई करता है। अच्छा अब बेटा यहां से सन कहां पर है? बहुत दूर। कहां पर है? बहुत दूर, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। कहां पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बेटा सन है आपके पास। अच्छा अब एक लाइट रे आ रही है सन से, और कॉनकेव मिरर के पोल से कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है बेटा? थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। यानी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? थीटा डिग्री। अच्छा उसके बाद क्या होगी? जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से अपने नानी के घर चली जाएगी। बहुत बढ़िया, थीटा डिग्री से आई, थीटा डिग्री से ही वापस अपने नानी के घर चली जाएगी। रिफ्लेक्शन हो गया, बहुत अच्छे। अच्छा बट हमें क्या करनी है? हमें बेटा सन की इमेज फॉर्म करनी है। क्या करनी है? सन की इमेज। तो इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट कितनी रेज चाहिए हमें? एटलीस्ट 2 रेज हमें चाहिए। तो दूसरी रे भी लेकर आएंगे। कहां से? वो भी सन से ही आएगी ऑब्वियसली। और सन कहां है? बहुत दूर। बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस। अच्छा इनफाइनाइट से हमेशा कैसी रेज आती है? पैरा एक्सियल रेज। कैसी रेज आती है? हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती है, और लगभग लगभग वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक होती है। सन से कैसी रेज आती है? एक दूसरे के पैरेलल आती है, और वो पैरा एक्सियल भी होती है। पैरा एक्सियल का मतलब ये होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस की जस्ट चिपकी हुई होती है, ठीक है। हालांकि हम विजुलाइज करके डायग्राम बनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो दूसरी इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए सन से ही एक दूसरी रे लेकर आएंगे, और सन से हमेशा कैसी रेज आती है आपको मालूम है? पैरेलल। तो दूसरी रे, इस वाली रे के हम पैरेलल लेकर आ रहे हैं। ये रे हम लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई टेंशन? अच्छा अब बेटा इसका रिफ्लेक्शन कराना है। अच्छा तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ। अब इसके ऊपर हम क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल, तभी तो रिफ्लेक्शन का पता चलेगा। चलिए अच्छा कर्व सरफेस से जब हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो कर्व सरफेस पर नॉर्मल कहां से पास होता है? आपने क्लास 9 के अंदर सर्कल के अंदर एक थ्योरम पढ़ी होगी, है ना, सर्कल की। अच्छा बस इतना याद रखो, मेरी बात सुनो। कर्व सरफेस पर जब हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो हमेशा उस कर्व सरफेस के सेंटर से पास होता है। तो बेटा यहां से जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो कहां से पास होएगा? सेंटर से पास होएगा, इस कर्व सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास क्या हुआ बेटा? नॉर्मल। अच्छा मान लेते हैं ये जो दूसरी वाली लाइट रे आई, ये कितना एंगल फॉर्म कर रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका? मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है, नॉर्मल से। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? अल्फा। अब जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से अपने नानी के घर चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा अब ये रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहां पहुंचेगी? देखते हैं कहां पहुंचेगी। मतलब अल्फा एंगल से आई, तो अल्फा एंगल से ही ये वापस चली जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा अब बेटा देखते हैं ये कहां से पास होगी। आप लोग स्केल से वगैरह डायग्राम वगैरह बनाना, टेंशन मत लो, मेरा थोड़ा बहुत इधर आधर हो सकता है। चलिए अब बेटा ये अल्फा एंगल से आएगी, तो अल्फा एंगल से वापस चली जाएगी। ये देखो ये इस तरह से वापस चली जाएगी। अच्छा दोनों लाइट रेज कहां मीट हो रही है बेटा? इस पॉइंट पर दोनों लाइट रेज मीट हो रही है। पहली लाइट रेज आई, ये पास हुई, दूसरी वाली लाइट रेज आई, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट हो रही है बेटा? इस पॉइंट पर, यानी जस्ट फोकस के नीचे पॉइंट आपका देखने को मिलेगा। यानी हमारी इमेज कहां फॉर्म हो जाएगी बेटा? फोकस पर। और आपको मालूम ही है अगर इनफाइनाइट से रेज आती है तो कहां इमेज कहां फॉर्म होती है? इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट, तो इमेज उसकी फोकस पर फॉर्म होती है। देखो हो रही है, क्योंकि सन एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत उसका साइज, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी पॉइंट साइज की इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, इसकी थोड़ी सी काफी मतलब काफी ज्यादा बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है, राइट। पॉइंट साइज की इमेज नहीं फॉर्म हुई। चलिए अब बेटा हमारे पास ये बहुत अच्छा
एक डायग्राम बन गया, पूरा रे डायग्राम बन गया। यही है इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो 2 लाइन का है। अच्छा बेटा, अगर मैं पहले वाली लाइट रेस की बात करता हूं, थीटा डिग्री से आई थी, तो थीटा डिग्री से ही ये वापस चली जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले ट्राइंगल को देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल आपको नजर आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया। चलिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर बेटा ये हमारे पास किसकी इमेज फॉर्म हुई, सन की। अच्छा, सन की इमेज अगर मैं बनाऊं तो सन की इमेज देखने को कैसी मिलेगी, ये हमारे पास एक तरह से सन की बेटा इमेज की रेडियस होगी। तो अगर मैं इमेज बनाऊं तो आपको इमेज देखने को मिलेगी, पूरी इसका व्यू बनाता हूं तो कुछ इस तरह से देखने को आपको सन की इमेज मिलेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, यानी ये हमारे पास सन की इमेज फॉर्म हो गई। हमें निकालना क्या है, चाहे तो सन का डायमीटर निकाल दो, चाहे उसकी इमेज का डायमीटर निकाल दो, दोनों का डायमीटर क्या होता है, सेम होता है। चलिए, अच्छा मान लेते हैं बेटा इस इमेज का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर, अगर रेडियस आपको मिल गई तो डायमीटर तो तुरंत मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं बेटा, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, एंगल गिवन है, दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। हाँ, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ, एफ, सबको मालूम है। अच्छा, क्या बेटा मेरे पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी रेडियस तो हमें चाहिए, परपेंडिकुलर में लगाना होगा एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और दूसरी आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, बची हुई क्या बेटा, बेस। यानी मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लगाना है वो कहां लगाना है, आर और फोकल लेंथ के टर्म्स में, यानी परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में। तो परपेंडिकुलर और बेस में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्क करते हैं, कौन कौन से जल्दी बोलो फटाफट, एक तो tan या फिर cot। तो हम लगा देंगे बेटा इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या लगा देंगे, tan थीटा। क्या लगा देंगे, tan थीटा। देखो जल्दी से, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी रेडियस, और बेस कितना है इसका बेटा, फोकल लेंथ। अगर साइन कन्वेंशन भी लो, टेंशन ना लो, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि हमारे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फॉर्म हो रही है इमेज, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस हम लेते हैं वो सारी की सारी नेगेटिव लेते हैं, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। अच्छा, अब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है तो भाई साहब आपकी रेडियस भी नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू आया r/f। अब बात आती है भाई, चलो रेडियस भी निकाल देते हैं, r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा f tan थीटा। इसका मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा, 2f tan थीटा। अब ऑप्शन तो है नहीं 10 में, अब क्या करें। अरे भाई साहब, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब हमारे पास पैरा एक्सियल रेज होती है तो पैरा एक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस की जस्ट चिपकी हुई होती है। तो उस कंडीशन में जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं तो ये एंगल थीटा कितना होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की जस्ट चिपकी हुई होगी, तो ये एंगल थीटा कितना होगा, बहुत छोटा होगा। जब थीटा हमारा बेटा वेरी वेरी स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो उस कंडीशन में आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो बेटा tan थीटा हो चाहे आपका sin थीटा हो, tan थीटा हो या sin थीटा हो, नियरली किसके इक्वल होता है बेटा, थीटा के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यानी tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, बोलो फटाफट, थीटा लिख सकते हैं। यानी r इज इक्वल टू हमारे पास f tan थीटा के प्लेस पर, tan थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, ओनली थीटा से, f tan थीटा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी 2f थीटा। क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन देखो नजर आ रहा है, ऑप्शन बी। बेटा इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी से समझ रहे हो बात को, गूगल पर देखेंगे, कहीं भी यूट्यूब पर देखेंगे, जल्दी से आपको सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको इसको इन डिटेल क्वेश्चन कराया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करो, हो सकता है आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए। चलिए, थैंक यू।